इस वक्त देखिए तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। ईडी दफ्तर के बाहर सैकड़ों की संख्या में एनसीपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और एनसीपी के दिग्गज नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद वहां नारेबाजी शुरू हो गई है। सुनते हैं। जी अखिलेश, हम देख रहे हैं इस वक्त एनसीपी के सैकड़ों कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर इकट्ठे हो गए हैं और एनसीपी के झंडे इनके हाथ में नजर आ रहे हैं। जमकर नारेबाजी हो रही है। क्या हो रहा है वहां पर, जरा आंखों देखी बयां करें। जी बिल्कुल समीर, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एनसीपी के सैकड़ों कार्यकर्ता एक तरफ है और बैरिकेडिंग के इस तरफ जो कार्यकर्ता हैं और उस तरफ पुलिस, किस तरह से ये पूरी तनातनी है। और अगर ये बैरिकेडिंग टूटता है तो ये सीधे ईडी कार्यालय के सामने पहुंचेंगे। और यहाँ पर डीसीपी आप देख सकते हैं सुबह से ही खड़े हैं और इसी पोजीशन में पूरी पुलिस व्यवस्था लेकर, लेकिन एनसीपी के कार्यकर्ता यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। सुबह से नारेबाजी हो रही है। हालांकि आशंका जताई जा रही थी कि नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 3 बजे उन्हें गिरफ्तारी दिखाई गई है और मेडिकल के लिए जे अस्पताल ले गए हैं। उसके बाद उन्हें यहाँ कोर्ट में, सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पर स्पेशल कोर्ट है ईडी का। हालांकि उनके जो संबंध जुड़ रहे थे वो अंडरवर्ल्ड से पहले से जुड़ रहे थे और ईडी के सूत्रों की माने तो उन्होंने जो जमीन की खरीद फरोख्त की थी। अखिलेश जरा बात कर लीजिए, एनसीपी के जो नेता कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करेंगे। जो लोग यहाँ पर हैं नारेबाजी कर रहे हैं उनसे हम सीधे बात करेंगे कि क्या कहना है उनका और किस लिए वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। आप ये बताइए कि सुबह से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, क्या कहना है आप लोग की? क्या डिमांड? हमारी ये डिमांड है कि हमारा संविधान, अभी तक हमारा संविधान जिंदा है और जिंदा रहेगा हमेशा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारा संविधान रहेगा। और हमारे संविधान के मुताबिक एक मंत्री को अगर आप कोई चीज ना बोलते हुए आप उनके घर से 6 बजे अरेस्ट करते हैं, ये गुंडागिरी है, ये हिटलरगिरी है, ये हिटलरगिरी हम लोग सहने वाले नहीं है। जब तक नवाब भाई को बाहर नहीं छोड़ेंगे तब तक हम सभी कार्यकर्ता लोग हम यहाँ रास्ते पे ही बैठने वाले हैं, क्योंकि ये हुकुमशाही है। तभी हिटलर आके गए, वो उन्होंने जो उनका किया, जैसे हिटलर को भगाया है वैसे ही हम इनके इरादे को भगाएंगे, मोदी जी को भगाएंगे और बीजेपी को भगाएंगे। इनकी हिटलरगिरी और तानाशाही हम सहेंगे नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको हिटलरशाही हो रही है? एक एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, पूछताछ कर रही है, तब तक आपको रुकना चाहिए और दूसरी बात कोर्ट में जाना। मुझे बताइए हमारे यहाँ पे जब चौकीदार ही चोर है, हमारे यहाँ पे चौकीदार ही चोर है, जब गुजरात में इतना सारा ड्रग्स पकड़ा जाता है उसके बारे में तो आपकी ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती, उसके बारे में तो कोई बोला नहीं जाता। लेकिन जब इलेक्शन आता है वो इलेक्शन पे आप लोग काम पे आवाज उठाओ, जहाँ पे काम नहीं हो रहा है, कोई मंत्री ने काम नहीं किया उस पे आवाज उठाओ। ये क्या है? ये क्या खेल नाटक? ये क्या नाटक लगा के रखा है? ये नाटक कोई उनके पास तथ्य मिला होगा, सबूत मिला होगा जिस वजह से कोई तथ्य देखिए हमारा सत्य होता तो हम लोग आता नहीं, इतनी पब्लिक जमा नहीं होता। नवाब मलिक जी खोल पोल लेता है। डालेंगे 8 साल हो गए, कहाँ है दाऊद इब्राहिम? कहाँ बैठा है? कौन सी जेल में है वो? देश ये आपसे पूछना चाहता है, जानना चाहता है। हम तो चाहते हैं कि कोई भी गैंगस्टर हो वो जेल के पीछे पहुंचे, पर आपने क्या किया? आपने तो ये किया कि लूट एंड एस्केप, लूटो और उड़ो स्कीम यहाँ इंडिया में लॉन्च कर दी। मालिया देश का पैसा लेके उड़ गया। अभी एबीजी शिपयार्ड 23,000 करोड़ एक। तो देखिए कांग्रेस पार्टी की भी इस पर प्रतिक्रिया आ गई है और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीतिक बदले की यह कार्रवाई है। कांग्रेस पार्टी सरकार का हिस्सा है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार चल रही है। महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं नवाब मलिक, जिनके खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है।
ईडी के हाथ ऐसी कौन सी जानकारियां लगी हैं, ऐसे कौन से सबूत लगे हैं अखिलेश, जिसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए समीर, सुबह से ही जब 4:30 बजे ईडी पहुंची थी नवाब मलिक के घर पे और उसके बाद उन्हें डिटेन करके लेके आई थी। पूछताछ चल रही थी। हालांकि उनके हाथ में कुछ सबूत हैं, जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है। इकबाल कास्कर को उन्होंने अभी कस्टडी में लिया था और इकबाल कास्कर से भी कोई जानकारी उनसे मिली है। और ये ज़मीन की खरीद फरोख्त का मामला जो बताया जा रहा है कि उन्होंने जो अंडरवर्ल्ड के गुर्गे थे दाऊद के, उनसे कोई ज़मीन खरीदी थी अपने बेटे के नाम से। उसी में हवाला का कोई प्रकरण है जिसकी वजह से ईडी उनसे पूछताछ करना चाह रही थी। लेकिन उन्हें ये पता था कि उनके जो कार्यकर्ता है वो रुकावट पैदा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने सुबह 4:30 बजे का वक्त निर्धारित किया। उसके बाद 4:30 बजे ईडी वाले उनके घर पहुंचे, वहां से उन्हें डिटेन करके लेके आए। कई घंटे से पूछताछ चल रही थी, अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। हाँ। लेकिन कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर कर लीजिए अखिलेश, बात कर लीजिए आप कार्यकर्ता वहां पर जो एनसीपी के कार्यकर्ता और जो आम लोग मौजूद हैं उनसे जरा बात कीजिए। क्यों वहां पर इकट्ठे हैं, क्यों रास्ते को रोक कर रखा गया है, क्या चाहते हैं? जी 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 बिल्कुल, हम उनसे बात करते हैं सीधे कि यहाँ पर क्यों यहाँ पर उन्हें। आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या चाहते हैं? क्या तालुका अध्यक्ष यहाँ पर आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं सुबह से ही कर रहे हैं, क्या आप लोग? नहीं, ये दरअसल ईडी आज जो है ये सिर्फ केंद्र सरकार की पिट्ठू हो गई है और उसके इशारे पर सिर्फ राज्य सरकार को परेशान कर रही है। अभी नवाब भाई ने जो इनके बारे में खुलासे किए हैं उससे ये परेशान हो रहे हैं और इसके बदले की भावना से ये लोग काम कर रहे हैं। बगैर किसी नोटिस के उनको जा कर के 4 बजे घर से ले कर के आते हैं। तो जब इतने बड़े नेता इस प्रदेश में सेफ नहीं है तो एक आम पब्लिक के बारे में क्या बोल सकते हैं? सर, ऐसा लगता है आपको कि अगर ईडी ने कोई कार्रवाई की है तो आपकी तरफ से, जैसे मस्जिद मेनन का बयान आया था और भी आपके प्रवक्ता हैं, नेता हैं, लीगल सेल आपकी है, वो कानूनी कार्रवाई करके लड़ सकते हैं? वो तो देखिए, वो सब जो हमारे सुपीरियर और जो बड़े नेता हैं वो लीगल के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन हम कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है और ये रोष अगर किसी चीज़ में तब्दील हो गया तो ये इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। और केंद्र सरकार जिस तरह से बदले की भावना से काम कर रही है, हो सकता है जैसे बंगाल में लोगों ने अपना रोष दिखाया था, ये महाराष्ट्र की भी बारी है, हो सकता है महाराष्ट्र में भी ये चीज़ दोहराई जाए। आप क्या कहेंगे? आप लोग सुबह से आए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? हे जे ईडीने चालू केलेलं आहे म्हणजे भाजपच्या वतीने, भाजप सरकार या ईडीला चालवत आहे आणि जो भाजपच्या विरोधात जो बोलेल त्या जो ये भाजप के खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ ऐसी एक्शन होती रहेगी, चाहे वो एनसीपी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो या चाहे शिवसेना का नेता हो। जो हमारे नवाब मलिक साहब ने पिछले 2 साल से भाजपा के। चलिए अखिलेश, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा निश्चित तौर पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर और इस बड़ी खबर पर लगातार टीवी9 भारतवर्ष की नजर बनी हुई है। नवाब मलिक को कर लिया गया है गिरफ्तार और गिरफ्तारी के बाद उनका पहला जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने कहा है कि हम झुकेंगे नहीं। एनसीपी के समर्थक सैकड़ों की संख्या में इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर इकट्ठे हो गए हैं, रास्ते को रोक दिया गया है, नारेबाजी की जा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।